तो आइए जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन बैंक ऑफ रिवर, ठीक है, ऑब्जर्व दैट एंगल सबटेंडेड बाय ट्री ऑन अपोजिट बैंक इज 60 डिग्री। बस इतना ही पढ़ो और यही लाइन वापस पढ़ो। अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन अ बैंक ऑफ अ रिवर, तो सपोज मान लो ये एक रिवर बना लेते हैं, ये रिवर बना ली, ये रिवर बना ली, ठीक है, ये रिवर बना लो, ठीक है, ये रिवर है और उसमें कोई भी एक पर्सन खड़ा हुआ है। हमने मान लिया ये कोई पर्सन है, यहां इस पॉइंट पे कोई पर्सन है, इस पॉइंट पे कोई पर्सन है, ठीक है। ऑब्जर्व दैट एंगल सबटेंडेड बाय ट्री, ये ट्री बना दो, यहां ट्री तो बनानी पड़ेगी, रिवर के इसके किनारे ट्री है, ठीक है, ये ट्री, दिस इज ट्री। तो ये कह रहा है, ध्यान समझना, सबटेंडेड बाय ट्री ऑन अपोजिट बैंक इज 60 डिग्री, ठीक है। अब ये कह रहा है, वापस समझो, क्वेश्चन में ही बहुत सारी चीजें छुपी हुई है, वापस समझो। अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन बैंक, एक बैंक है, रिवर का बैंक है, इसमें एक पर्सन खड़ा हुआ है। ऑब्जर्व दैट एंगल सबटेंडेड बाय ट्री, ये जो ट्री है ना वो एक एंगल, मतलब यहां से एंगल बना रही है, इस पॉइंट से कितना बना रही है, 60 डिग्री। तो यहां 60 डिग्री बना लो। समझ में आया? नहीं आया? वापिस समझो, इसलिए कह रहा हूं। अब पर्सन स्टैंडिंग ऑन बैंक, यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा हुआ है और इस सामने एक ट्री है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है, जो पर्सन है ना वो चीज ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है, समझ रहा है, क्या देख रहा है कि एंगल सबटेंडेड बाय ट्री ऑन अपोजिट बैंक इज 60 डिग्री, ठीक है। अपोजिट मतलब इसके सामने, अपोजिट मतलब इसके सामने जो भी बैंक है उसको ये ट्री जो है 60 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है, क्लियर। व्हेन ही रिट्रीट्स 20 मीटर फ्रॉम बैंक, रिट्रीट्स मतलब इधर अवे जाना, दूर जाना, मतलब इस ट्री से दूर जा रहा है। कितना दूर जा रहा है, कितना दूर जा रहा है, 20 मीटर, मतलब इधर, ये मतलब ये हो गया 20 मीटर, ठीक है, दूर जा रहा है। ही फाइंड्स एंगल टू बी 30 डिग्री। अब वो देखता है कि एंगल कितना हो गया, पहले 60 था, अब कितना हो गया 30 डिग्री, ठीक है, और ये 90 का है। तो आप मेरा हाइट निकालो ट्री की। अब इसका नामकरण कर दो, ए बी सी डी, हाइट निकालो, मतलब ये निकालनी हाइट, ठीक है, ये हाइट निकालनी। और ब्रेथ ऑफ रिवर, रिवर की क्या निकालनी, ये ब्रेथ निकालनी। ये तो दे रखी है, ये निकाल लोगे, फिर ऐड कर दोगे तो पूरी आ जाएगी। ये चीजें निकालनी। अब कैसे निकालेंगे वो समझो। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन समझ में आया, पहले ये 60 डिग्री बना रहा है ट्री, फिर और दूर जा रहा है तो फिर 30 डिग्री बना रहा है। तो अब ये हाइट निकालो, क्लियर। अब कैसे निकालें इसको, तो x मान लो, कुछ मान लो, हाइट को x मान लो, और इस BC को जो विड्थ है ना, ये रिवर की ये BC डिस्टेंस है, उसको x मान लेते हैं, चलो x मान लो, क्लियर। अब कैसे करेंगे समझो, कैसे करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान समझो। सबसे पहले साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा लिख लो। ये बार-बार से लिख रहा हूं, आपको याद हो जाना चाहिए अभी तक, ठीक है, याद कर लो इसको। सबसे पहले अगर आप ट्रायंगल लो, इन ट्रायंगल, इजी वे में समझाता हूं, इन ट्रायंगल ABC लो, ये छोटा सा ट्रायंगल लो ABC, ठीक है, छोटा सा ट्रायंगल ले लो। अगर इसमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों अननोन है, कोई बात नहीं, तो परपेंडिकुलर और बेस किसमें आता है, tan में आता है, tan 60 में। लिख लो h/x, लिख लो h/x, क्या लिखोगे, h/x, क्या लिखोगे, h/x। अब tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है, लिख लो h/x। तो यहां से h की वैल्यू क्या आ गई, √3x। ये फर्स्ट इक्वेशन दे दो, इस ट्रायंगल को लेके आपने h की वैल्यू निकाली √3x। तो अभी टेंशन मत लो, ये मत सोचो सर ये भी अननोन है, ये भी अननोन है, अरे i की वैल्यू देखो। अब ट्रायंगल ABC क्यों लिया, समझ में आया, क्योंकि यहां 60 डिग्री बन रहा था। अब एक बार पूरा ट्रायंगल ले लो, ट्रायंगल ABD ले लो, इन ट्रायंगल ABD। अब ABD क्यों लिया, तो चेक करो ABD में भी एंगल बन रहा है 30 डिग्री। तो यहाँ पे tan 30 निकाल लो। कैसे निकालो, tan 30 इक्वल टू h अपॉन क्या होता है, परपेंडिकुलर ऑन बेस, और यहां तक आना BD तक आना बेस, तो क्या आ जाएगा 20 प्लस x या x प्लस 20, x प्लस 20 लिख लो, ये आ जाएगा। सबसे पहले इतना समझो, नहीं आए वापस पूछो, लेकिन गलती नहीं करनी है, क्लियर हो गया। अब tan 30 की वैल्यू क्या होती है, यहां लिख रहा हूं, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू h, एज इट इज लिख लो x प्लस 20, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, ये h की वैल्यू जो आई है ना ऊपर फर्स्ट इक्वेशन, वो यहां पुट कर सकते हैं। जो फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू आई है h की, वो यहां पुट कर दो भैया। यहां कर रहा हूं मैं 1/√3 इक्वल टू h की जगह √3x
अपॉन x प्लस 20। ये आ गया। कैसे सॉल्व करते हैं इसको? क्रॉस मल्टीप्लाई, √3 मतलब 3x इक्वल टू x प्लस 20। x इधर गया तो माइनस, तो 2x इक्वल टू 20, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 10 आ गई। x की वैल्यू 10 आ गई। x मतलब ये 10 आ गई, ठीक है, ये 10 आ गई। अब ये पूछ लो ओवरऑल कितनी है, तो ओवरऑल तो 20 प्लस 10 30 लिख लोगे, 30 मीटर। क्लियर? अब आपसे पूछ रहा है, ये हाइट पूछ रहा है, तो क्या करोगे? इस 10 की वैल्यू यहां पुट कर दो x में, तो x की वैल्यू क्या आ गई? बताओ x की वैल्यू क्या आ गई? 10√3, ठीक है, मीटर। अब चाहो तो √3 की वैल्यू 1.732 होती है, पुट कर लो, 10 से इंटू कर लो, वैसे लिख लो। और ये x की वैल्यू क्या आ गई? 10। और ओवरऑल कितनी आ गई? चेक कर लो पहले आप, ओवरऑल कितनी आ गई? ओवरऑल कितनी आ गई? चेक कर लिया? पक्का? कोई डाउट तो नहीं है? ओवरऑल तो ये 30 और इसकी पूछे तो 10 है, ये 10 आ गई। और x की वैल्यू कितनी आ गई? 10√3। क्लियर हो गया? बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे से देखो इसको, अच्छे से घोट लो दिमाग में, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अभी काफी क्वेश्चंस करेंगे अपन। यहां तक क्लियर हो गया? करें नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्का? चलो अब क्वेश्चन नंबर 5 समझते हैं क्या है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5। समझो क्वेश्चन नंबर 5 समझते हैं क्या कह रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको आईक्यू लेवल रखना है और माइंड लगाना है, और अच्छे से सब समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, अ ट्री 12 मीटर हाई, ओहो, एक 12 मीटर हाई मतलब हाइट, ये 12 मीटर ट्री है, ठीक है, ये लिख लो 12 मीटर, पूरा 12 मीटर। अ 12 मीटर हाई, अ ट्री 12 मीटर हाई इज ब्रोकन बाय विंड, ओ हवा तेज चली और ये टूट गया, इन सच अ वे दैट इट्स टॉप टचेस द ग्राउंड। अब समझो ये 12 मीटर है, सपोज मान लो यहां से टूट जाता है, यहां से ऐसे बना लो, ये टूट गया, यहां से टूट गया, मतलब ये हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा नीचे आ गया। अब क्या कह रहा है ये समझो, ये कह रहा है ये ऐसा पेड़ था, ये इतना था, अब ये ऐसे हो गया पेड़, ये टूट गया, इतना बड़ा पेड़ था ना, इतना बड़ा था, यहां से लेकर यहां तक टूट गया, ऐसे हो गया, कैसे हो गया? ऐसे। ये कह रहा है क्वेश्चन, ये ऐसे। और ग्राउंड बना दो, ग्राउंड पे तो गिरा, ये ग्राउंड बना दिया। समझ में आया क्वेश्चन? तो आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है, और ये जैसे नीचे गिरता है कितना डिग्री बनाता है? 60 डिग्री, लिखा 60 डिग्री। ग्राउंड से बनाता है, ग्राउंड से, मतलब ए बी सी लिख लो, ठीक है, ये डी लिख लो। एट व्हाट हाइट फ्रॉम द बॉटम द ट्री इज ब्रोकन बाय विंड। समझो, एट व्हाट हाइट फ्रॉम बॉटम द ट्री इज ब्रोकन बाय विंड। इसका मतलब कितनी हाइट थी इसकी जिससे वो टूटा, मतलब इतनी हाइट क्या निकलेगी, ये बताओ पहले, इतनी हाइट क्या निकलेगी? कैसे करते हैं पहले समझो। टोटल 12 है, सपोज मान लो ये टूट गया, तो x मान लो ये x टूटा है, तो dc की वैल्यू क्या आ गई? x है, ठीक है। पूरे की क्या है? पूरे की वैल्यू क्या है? इस पूरे की कितनी है बताओ? bd की वैल्यू कितनी है? 12 है। पहले इतना समझ में आया? चेक करो पहले, इतना समझ में आया क्या? पक्का? और इजी करते हैं क्वेश्चन को, और इजी कर लेते हैं। अगर हम मान लें कि बीडी की वैल्यू कितनी है? 12 है, और अगर हम डीसी को ना मान के, ध्यान सुनो, डीसी को ना मान के बीसी को मान लें कि इतना पार्ट बचा है, इतना एक्स इसको मान लें कि हाँ भाई इतना पार्ट साबुत बच गया, कुछ भी नहीं हुआ, बीसी को एक्स मान लो, नहीं आया समझ। इतना बड़ा ट्री था, ठीक है, और इतना साबुत रहा, तो इसको मान लिया एक्स है, ठीक है। इतना बड़ा 12 था, इसको मान लिया x है, तो रिमेनिंग जो ऊपर का टूटा है वो कितना होगा? मतलब ये 12 है, ये x है, तो रिमेनिंग कितना होगा? यहाँ dc कितना हो जाएगा? ऐसे करो, ऐसे ही रहेगा, 12 माइनस x हो गया। यहाँ लिख लो dc की वैल्यू 12 माइनस x। क्या लिख लोगे? dc की वैल्यू 12 माइनस x। पहले इतना देखो, ठीक है। अब ये 12 माइनस x हिस्सा यहाँ ऐसे टूटा है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 12 माइनस x। क्यों होगा? अरे तो यही तो हिस्सा टूटा है, यही तो पार्ट है ट्री का जो टूटा है, तो ये 12 माइनस x है। तो ऐसा तो है नहीं, गिरते टाइम वो हाइट ही उसकी बिल्कुल चेंज हो जाएगी, तो 12 माइनस x जो टूटेगा वही तो ये होगा 12 माइनस x। बस लिख लो। अब इसका नाम क्या दिया था हमने? c दिया था। अब देखो ट्रायंगल एबीसी ले लो काम में, क्या निकालना है आपको? हाइट निकालनी है। लगाओ भैया, क्या लगाओगे? क्या लगाओगे फॉर्मूला? पहले इसका लगाओ
कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज वाला लगाओ। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज कौन सा होता है? परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज साइन देख लो। तो साइन 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब x। ट्रायंगल एबीसी ले रहा हूं मैं, एबीसी ये वाला, ओनली ये वाला, तो x अपॉन 12 माइनस x। अब आप मेरे को सोच के बताओ साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। √3 अपॉन 2 होती है, याद कर लो, x अपॉन 12 माइनस x। ठीक है, कैसे होगा? सॉल्व करो, सॉल्व। 2x इक्वल टू 12 √3 माइनस √3x। चेक करो इसको, चेक करो। क्लियर? पक्का? श्योर हो? चले आगे, श्योर हो? जल्दी से देखो, कोई डाउट, कोई शक, कोई सवाल? कुछ भी नहीं है? चलो अब क्या करेंगे, ध्यान सुनना। अब क्या करेंगे, 12 √3 को अलग रहने दो, ठीक है, या 12 √3 को इधर रहने दो और इसको इधर ले आओ, माइनस है तो इधर ले आओ। 2x प्लस √3x आ गया। क्या करा? माइनस √3x उसको उधर लिया, प्लस आ गया। क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ रहा है। 2 प्लस √3 इक्वल टू 12 √3। x की वैल्यू निकालनी है, x इक्वल टू 12 √3 अपॉन 2 प्लस √3। अब याद करो, ये तो आपको पता है कैसे होगा, रेशनलाइज कर दो। 2 माइनस √3 अपॉन 2 माइनस √3। करो इसको सॉल्व। सॉल्व आपको करना है, जल्दी करके दिखाओ मेरे को। 12 √3 अपॉन 2 प्लस √3 है ना, जल्दी सॉल्व करो। क्या आ रहा है? जल्दी सॉल्व करो, क्या आ रहा है? करा? करा ही नहीं होगा। पक्का? देखो मेरे लाडले बच्चों, देखो नीचे तो a प्लस बी, a माइनस बी, तो a² माइनस बी² मतलब 4 माइनस 3 बन जाएगा, नीचे 1 हो गया। अब 12 को 2 से करो, 24 √3 माइनस 12 और √3 इंटू √3 3 होता है, तो 12 ये 36। ठीक है, तो ये आंसर मान लो, मान लिया, तो ये आंसर होगा। 4 माइनस 3 माइनस कर दो, 1 हो गया, ये बचेगा। 24 √3, 24 की वैल्यू रख दो 1.732 माइनस 36 कर दो, आंसर आ जाएगा। आंसर आ जाएगा, जल्दी से करके देखो। 24 √3 माइनस 36, जल्दी से करके देखो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? जो भी आंसर आएगा अप्रोक्सीमेट 5 के आसपास आएगा, 5 मीटर के आसपास। ठीक है, ये आंसर आएगा। तो होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अभी इसका हम सेकंड पार्ट भी करेंगे, उसमें और बढ़िया क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है, आप देखते रहिए, समझते रहिए, नोटबुक अच्छे से करते रहिए। नोटबुक में कोई डाउट हो तो मैं बैठा ही हूं, चेक कर लो इसको। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू।